कहीं क्षत्रियों का पुनर्संहार करने का निश्चय तो नहीं कर लिया? नारद स्वयं चलकर पूछना होगा। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। महामुनीश्वर, महामुनीश्वर, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, तुम यहाँ इस वन प्रदेश में? महामुनीश्वर, आज आपके दर्शन का लाभ था सो प्राप्त हुआ, परंतु आप इस समय इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? नारद, मुझे केवल प्रश्न पूछना प्रिय है, प्रश्न किया जाना नहीं। और वैसे भी तुम मुझसे बड़े अथवा पूज्य तो हो नहीं कि मुझे उत्तर देना ही पड़े। नारायण नारायण, मैं कैसे पूज्य हो सकता हूँ? मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ। महामुनीश्वर, महामुनीश्वर। सावधान नारद, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, कोई मेरे पुत्र समान नहीं और मैं किसी के पिता समान नहीं। पिता पुत्र जैसी कोई स्थिति मेरे समीप नहीं है। है महामुनीश्वर, अवश्य है। क्या? यदि आप आज्ञा दे तो प्रमाणित करूं? क्या प्रमाणित करोगे तुम? यही कि आप पिता तुल्य हैं। नारद, आप मुझ निर्दोष पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं महामुनीश्वर? ये सत्य मेरे मस्तिष्क की उत्पत्ति नहीं है कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं, इसलिए आप सभी के पूज्य हैं। इसी कारणवश सभी आपको पिता तुल्य समझते हैं। जब सब समझ सकते हैं तो ऐसा प्रिय और लाभकारी संबंध आप मुझको क्यों नहीं समझने देते? हे महामुनीश्वर, आप मुझे पुत्रवत समझें, इसमें मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। नारद, जिस नटखट भाषा से तुम देवों और असुरों के सामने अपनी लीला रचाते हो, तुमने मुझे भी क्या उसी भाषा और लीला का पात्र समझा है? बार बार क्रोध करके अपने पुत्र के मन को पीड़ित और आहत क्यों करते हैं आप? तुमने अब तक मेरा क्रोध देखा नहीं है नारद, और मैं देखना भी नहीं चाहता, और कृपया कर आप उसका आग्रह भी ना करें। तो परिणाम का विचार करते हुए अपनी वाणी को नियंत्रित करो। हाँ प्रभु, हाँ। जिन क्षत्रियों का आपने 21 बार संहार किया, वे आपका क्रोध और परिणाम देख चुके हैं। वे क्षत्रिय थे, इसीलिए क्रोध और परिणाम देखने में सक्षम थे, परंतु मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझ पर तो आप क्रोध कर ही नहीं सकते। नारद, बार बार क्रोध शब्द बोलकर तुम मेरे क्रोध को भड़का रहे हो। अद्भुत महामुनीश्वर, अद्भुत। यदि क्रोध शब्द सुनकर आपका क्रोध भड़कता है तो शांत शब्द सुनकर आप शांत भी होते होंगे। नारद, ओम नमः शिवाय। 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 ओम भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। शांत रहो, भोलेनाथ का ध्यान भंग ना हो। इनकी समाधि में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। नहीं नहीं माता, हम लोग सब शांत रहेंगे। प्रणाम माता। गणेश, तुम यहाँ सचेत खड़े रहना। ऐसा क्यों माँ? तुम यहाँ आने वाले किसी भी प्राणी को समाधि स्थल तक न पहुँचने देना। भोलेनाथ की समाधि में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माँ। समाधि स्थल तक पहुँचना तो क्या, वहाँ तक किसी की दृष्टि तक को पहुँचने ना दूंगा। आप निश्चिंत रहें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कार्तिकेय भैया अब तक लौटे क्यों नहीं? उन्हें तो आ जाना चाहिए था अब तक। कहकर तो गए कि दक्षिण में अगस्त्य ऋषि का आश्रम तक जाके आता हूँ। शिव भक्ति और धर्म का प्रचार करने में समय तो लगेगा वहां। जय शिव शंकर, बम बम भोले,
हर हर महादेव। भाइयों में सखा भाव हो तो मन को कितना भाता है, और सखाओं में भी भातृभाव हो तो मन को अच्छा लगता है। हम दोनों में दोनों भाव हैं। मैं उनके विषय में सोच रहा हूँ और वो भी अवश्य मेरे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। सावधान, एक चरण भी आगे बढ़ाया तो आप समाधि स्थल की ओर नहीं जा सकते। हे विचित्र प्राणी, मुझे अपने गुरु के पास जाने से रोकने वाला तू है कौन? मुनिवर, आप जहां पधारे हैं वे आपका नहीं मेरा क्षेत्र है, इसलिए आप प्रश्न करने की नहीं केवल उत्तर देने की स्थिति में हैं। प्रश्न मैं करूंगा। बताइए, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? हे विचित्र दुष्ट, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? स्वयं अहंकार पूर्ण होने पर भी अपने को योग्य समझने वाले आप जैसे अहंकारी को जानने की मैं आवश्यकता ही नहीं समझता। अब आपके लिए मुझे जान लेना आवश्यक है। मैं शिव पार्वती का प्रिय पुत्र गणेश हूँ और माता की आज्ञा से यहाँ खड़ा हूँ ताकि समाधि स्थल की ओर कोई न जा सके। असंभव, तू ना नर है ना पशु, ऐसा असामान्य प्राणी शिव पार्वती का पुत्र हो ही नहीं सकता। अपने स्वर और नेत्रों को छोटा करे महाज्ञानी। यदि पिता शिव की समाधि भंग हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। और तनिक अपने नेत्रों से क्रोध का आवरण हटाकर देखें कि मैं नर भी हूं और पशु स्वभाव से रहित पशु भी। निर्बुद्धि, अधिक प्रलाप न कर, हट जा मेरे मार्ग से। माँ तो कह कर गई थी कि डट जाना, और आप कह रहे हो कि हट जाना। अब ये डटना और हटना दोनों कार्य एक साथ तो हो ही नहीं सकते। और इसकी आवश्यकता भी क्या है? पर जिस माता ने जन्म दिया और आज्ञा भी दी हो तो उसके कहने से डटे रहना अति आवश्यक है। यदि तू जानता कि मैं परशुराम हूँ और मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियहीन किया है तो तू ऐसी दृष्टता कदापि नहीं करता। मेरा जन्म नहीं हुआ होगा तब आपने किया होगा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन। अब 22वीं बार करके दिखाइए। ऐ दुष्ट, तेरा काल तेरे माथे पर आ चुका है, ये ले। जय माता जी। देवर्षि, ये तो अनर्थ हो रहा है, हमें इसे रोकना चाहिए। कौन रोकेगा? युद्ध रुकता तभी है जब उसे आरंभ करने वाला रोके। यहाँ तो दोनों डटे हुए हैं।
प्रहार कर रहे हैं, किंतु गणेश उनका हर प्रहार व्यर्थ कर रहे हैं। कुछ उपाय करें देवर्षि। श्री हरि विष्णु के अंशावतार परशुराम और मां शक्ति के अंश गणेश परस्पर टकरा रहे हैं। भगवान शिव अपने पुत्र और शिष्य के मध्य होने वाले इस युद्ध को रोकते क्यों नहीं? वरुण देव, जितना विचार आप कर रहे हैं उतना विचार भगवान भोलेनाथ ने अवश्य किया ही होगा, फिर भी युद्ध हो रहा है। अर्थात ये सब भगवान भोलेनाथ की लीला है, जो किसी भावी घटना की भूमिका है, विषाद है, ताकि यह युद्ध किसी परिणाम को जन्म दे सके। जय माता दी। अनर्थ हो गया, आप शीघ्र ही चलें। क्या हुआ नंदी? माता, बाहर कोई चमत्कारी पुरुष गणेश से युद्ध कर रहा है। वो भट योद्धा है। माता, गणेश उसे परास्त नहीं कर पाएगा। आप शीघ्र चलें। मेरे पुत्र पर प्रहार करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। गुरु माता, मेरा अपराध क्षमा करें। इसने कहा तो था कि यह आपका पुत्र है, किंतु उसकी विचित्र आकृति के कारण मैं विश्वास न कर सका। तुम क्षमा की नहीं, दंड के योग्य हो। तुम्हें क्षमा कैसे करेगी वह माता जिसे तुम पुत्रहीन बना देना चाहते थे? जो अपराध अज्ञान में हो गया है, उसके लिए यदि क्षमा नहीं तो प्रायश्चित हो सकता है माता। कदापि नहीं। अज्ञान में त्रुटि होती है, अपराध में नहीं। क्रोध और अहंकार में किया गया कर्म त्रुटि नहीं, अपराध ही होता है। इसके लिए मैं तुम्हें दंड ही दूंगी। ठहरो देवी पार्वती, जब तुम्हें ज्ञान है कि क्रोध में किया गया कर्म अपराध ही होता है, तो क्यों अज्ञान के वश होकर ये अनुचित कार्य करने जा रही हो? क्षमा भगवान, क्षमा। अपराध हुआ है मुझसे। माता पार्वती दंड की जो व्यवस्था मेरे लिए करेंगी वो नतमस्तक हो स्वीकार करूंगा। मैं तो यहाँ आपके दर्शन करने के लिए आया था, किंतु संयोगवश स्थिति ही पलट गई भगवान। सगुण विद्याधारी इस सत्य को नहीं जानते कि आप श्री हरि विष्णु के अंश और हमारे पूज्य हैं। हुआ तो वही जो होना था, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। गणेश एक दंत होकर पूज्य होंगे। इन्हें एक दंत बनाने का कार्य विधि ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको ही सौंपा था। श्री हरि विष्णु के अंशावतार परशुराम के प्रति क्रोध अनुचित और अनावश्यक है देवी। ये सब तो हमारी ही इच्छा और लीला के कारण घटित हुआ। गणेश, अज्ञान में युद्ध हुआ। अब ज्ञान होने पर सम्मान करो पुत्र, प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम मुनिवर। अज्ञान में क्या क्या हो जाता है। जो स्नेह का अधिकारी है वो क्रोध का पात्र हो गया। जिसे कंठ से लगाना था उससे युद्ध करना पड़ा।
मुझे क्षमा करो गणेश। ऐसा न कहिए, आप तो मेरे पूज्य हैं। प्रणाम पितृदेव, प्रणाम माता। कार्तिकेय का प्रणाम स्वीकार करें भगवान परशुराम। अहो भाग्य मेरे, आपके दर्शन हुए। धन्य भाग्य तो मेरे हैं। मुझे अपने गुरु के साथ गुरु माता और दोनों गुरु भ्राताओं के दर्शन का लाभ हुआ। आप भगवान विष्णु के अवतार हैं तो हमारे पूज्य हैं, किंतु भोलेनाथ के शिष्य हैं तो हमारे स्नेह के पात्र भी हैं। इससे पूर्व गणेश का दंत तोड़कर मेरे क्रोध के भाजन हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके यहाँ आने से पूर्व अज्ञान प्रवेश कर चुका था, जिसने पहले आपको फिर मुझे प्रभावित किया। मेरे अपशब्दों के लिए मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं, क्षमा मांगकर मुझे पीड़ित ना करें। आप तो मेरी गुरु माता हैं। आपको भोलेनाथ का शिष्य मानकर नहीं, भगवान विष्णु का अंशावतार मानकर क्षमा मांग रही हूँ। परंतु मैं तो शिष्य रूप में अपने गुरुवर शिव शंकर के दर्शन करने आया था, पर यहाँ आकर इस शिष्य से दो अपराध हुए हैं। एक तो गणेश पर प्रहार किया और दूसरा गुरु माता को मुझसे क्षमा याचना करनी पड़ी। मुझे इस अपकर्म का प्रायश्चित करना होगा। गुरुवर, मुझे आज्ञा दें। मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर इस दोष का प्रायश्चित करूंगा। परशुराम प्रायश्चित के लिए महेंद्र पर्वत की ओर चल दिए। इस घटना का सुखद अंत ऐसे ही होना था देवराज। मैंने आपसे पूर्व ही कहा था, ये सब शिवलीला का ही एक भाग है। किंतु देवऋषि, इस शिवलीला का प्रयोजन क्या है? मेघदेव, अभी तक आप प्रयोजन के पड़ाव पर ही ठहरे हुए हो, परिणाम के लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। तो सुनो, गणेश जी के एक दंत रूप की पूजा का लक्ष्य पूर्ण होने के लिए भगवान भोलेनाथ ने महामुनीश्वर परशुराम के मन में अपने दर्शन की इच्छा उत्पन्न करके उन्हें कैलाश बुलाया है। और इस प्रकार अपने परिवार से भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम का परिचय कराएगा। नारायण नारायण। और गणेश एक दंत बने। बड़े भ्राता कार्तिकेय, यदि आप यहाँ होते तो परशुराम के हाथों में एक दंत न बनता। मैं यहाँ होता तो क्या कर लेता? पिता भोलेनाथ है ना यहाँ। जब वे ही कुछ ना कर सके तो मैं क्या कर लेता? और सच बात तो ये है कि पिताश्री की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। वो तुम्हें एक दंत बनाकर अधिक पूज्य बनाना चाहते थे और वो तुम बन गए। गणेश भैया, अब तो कुमार कार्तिकेय भी आ गए। खेल खेले। आओ चलो, चलो। तुम्हें अपने पुत्रों के विवाह की तनिक भी चिंता नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैंने स्वयं ही तो इस विषय में आपसे चर्चा की थी। अवश्य की थी, किंतु फिर वो चर्चा भूल में समा गई। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। मैं तो इतना जानती हूँ कि आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे, तब तक दोनों पुत्रों के विवाह की चर्चा केवल चर्चा ही रहेगी। भला सोचो, यदि मैं नहीं चाहता और इच्छा न होती तो पुनः इस विषय पर चर्चा क्यों करता है? भगवान भोलेनाथ की जय, देवी पार्वती की जय। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम देवी पार्वती। आओ राजन। देवऋषि नारद द्वारा प्रेरित होकर स्वार्थवश उपस्थित हुआ हूं प्रभु। अपना प्रयोजन कहो राजा विश्वरूप। जो सर्वज्ञ हैं उनसे क्या प्रयोजन कहूं प्रभु। मेरी ये दो पुत्रियां बुद्धि और सिद्धि, मैं इनके दायित्व से मुक्त होना चाहता हूं। किन्हें सौंपना चाहते हैं इनका दायित्व? प्रभु, आपको और देवी पार्वती को आपकी पुत्र वधू बनाकर।
अपना निर्णय प्रकट करो देवी। निर्णय करने का अधिकार तो आपका है, पर मुझे ये दोनों कन्याएं अपनी पुत्रवधू ही लगती हैं। अर्थात मेरे निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना ही तुमने ये निर्णय कर लिया कि इन दोनों कन्याओं को अपनी पुत्रवधू बनाना है। राजन, आप निश्चिंत होकर अपने भवन लौट जाएं। समय आने पर आपको शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, धन्य भाग्य मेरे। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम प्रणाम। माता पिता को प्रणाम। कल्याण भाव। अभी अभी तुम दोनों ने जिन दो कन्याओं को देखा, वे हमारी भावी पुत्रवधुएं हैं। किंतु विवाह से पूर्व तुम दोनों को विवाह के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। क्या आप हम दोनों को विवाह के योग्य नहीं समझते? नहीं नहीं गणेश, ऐसा नहीं है। अपने पिताश्री का अभिप्राय समझो। विवाह से पूर्व तुम दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी, और जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। हम दोनों सोचते रहे कि किसका विवाह पहले करें। अंत में यही एक उपाय निश्चित हुआ। पिता श्रेष्ठ, मैं इससे पूर्व ही कह चुका हूं कि मेरी विवाह में रुचि है ही नहीं। विवाह रुचि के लिए नहीं किया जाता है पुत्र कार्तिकेय। वैसे भी विवाह करने अथवा ना करने के निर्णय का अधिकार संतान का नहीं होता है। इसका सर्वाधिकार माता पिता के पास सुरक्षित रहता है। इसलिए तुम्हें केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। जैसी आपकी आज्ञा। गणेश, मैं तुम्हें मूषक वाहन प्रदान करूंगी ताकि तुम कार्तिकेय के साथ पृथ्वी परिक्रमा में भाग ले सको। गणेश भैया, आपका ये वाहन मूषक कार्तिकेय भैया के वाहन मयूर से परिक्रमा की दौड़ में आगे नहीं जा सकेगा। तो उत्तम यही होगा कि आप स्पर्धा में भाग ही ना लें और पराजय स्वीकार कर लें। विजय तो निश्चित कार्तिकेय भैया की ही होगी। प्रणाम बड़े भ्राता। मैं तो स्वयं इस स्पर्धा से विलक होने का विचार कर रहा हूँ। हानि तो इतनी होगी कि मेरा विवाह बड़े भ्राता कार्तिकेय के विवाह के पश्चात होगा। तो अब दूधा कहाँ है? माता पिता की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, इसलिए परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा करना मेरी विवशता है। बड़े भ्राता, शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है। परिक्रमा का समय हो गया है। अब हमें पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर देनी चाहिए। हाँ, अब अकारण विलंब क्यों हो? तो गणेश, पृथ्वी परिक्रमा आरंभ करने से पूर्व हमें अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। हाँ बड़े भ्राता, माता पिता के आशीर्वाद के बिना आरंभ किए गए सभी कार्यों का अंत दुखंत ही होता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद तो हमें लेना ही होगा। आओ। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। क्या ये मूषक राज मुझे प्रतिस्पर्धा में विजय कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। क्या हुआ गणेश भैया? नंदी भैया, क्या मेरा ये मूषक मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करा सकेगा?
यदि आपके भाग्य में लिखा है तो संभव है कि आप कार्तिकेय भैया से आगे निकल जाएंगे। क्यों मुशकराज, मुझे लेकर चल सकोगे परिक्रमा के लिए? गणेश भैया, इससे ये पूछिए कि कुमार कार्तिकेय के वाहन मयूर से आगे निकल सकेगा अथवा नहीं। जब चलना ही नहीं हो सकेगा तो आगे कैसे निकल सकेगा? ये तो असंभव ही है। पर भैया, स्पर्धा आरंभ हो चुकी है। कुमार कार्तिकेय जा चुके हैं और आप अभी तक यही हैं। और अधिक विलंब हुआ तो आप स्पर्धा हार जाएंगे। नहीं नंदी भैया, नहीं, विजयी तो मैं ही रहूंगा। नारायण नारायण, बधाई हो कुमार कार्तिकेय, बधाई हो। ओ देव ऋषि नारद, बधाई किस लिए देव ऋषि? पृथ्वी परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा में विजयी होने की बधाई। अभी जय पराजय का निर्णय कहाँ हुआ है? स्पर्धा तो चली रही है। नारायण नारायण, प्रत्यक्ष न सही परंतु परोक्ष रूप से निर्णय हो चुका है कुमार। और भला गणेश जी, उस मूषक पर सवार होकर आपसे आगे बोलो किस प्रकार जा पाएंगे? कहाँ उस मूषक की मंद गति और कहाँ आपके इस मयूर की पवन गति। भारी भरकम शरीर वाले लंबोदर गणेश जी को भला वो मूषक कब तक और कहां तक ले जाएगा? नारायण नारायण, आप तो विजयी हो ही गए कुमार। पर मैं ऐसा नहीं मानता देव ऋषि। अप्रिय सत्य को मानने में तनिक विलंब तो लगता ही है कुमार। आपको गणेश जी के प्रति अत्यधिक स्नेह है। अपनी विजय और उनकी पराजय ये आपको प्रिय नहीं है, परंतु परिक्रमा में आपकी विजय ये पूर्व निश्चित सत्य है। नारायण नारायण। सत्य तो ये भी है देव ऋषि कि ना मुझे विजय की इच्छा है, ना विवाह करने की। मैं तो अपने माता पिता की आज्ञावश इस स्पर्धा से जुड़ गया हूँ। आप माता पिता की आज्ञा का सम्मान भी करते हैं और विवाह ना करके बाल ब्रह्मचारी भी रहना चाहते हैं। ये दोनों कार्य एक साथ? नारायण नारायण, आप कैसे कर पाएंगे कुमार? आप ही मेरा मार्गदर्शन करें देव ऋषि कि मैं ये दोनों कार्य दुविधा रहित होकर कैसे पूर्ण करूं। फिर तो एक ही मार्ग है। कृपया कहें, क्या मार्ग है? आपको स्पर्धा में पराजित होना पड़ेगा और उसके लिए आप कैलाश विलंब से पहुंचे, अर्थात अपनी गति को मंद करना होगा आपको, जिससे गणेश जी की विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि गणेश विजयी हो और उसका विवाह हो जाए। वो भी निश्चित है। अर्थात ये कुमार कि विधि के विधान के अनुसार राजा विश्वरूप की पुत्रियां बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश जी से पूर्व निश्चित है। नारायण नारायण। बुद्धि और सिद्धि का विवाह? हाँ कुमार, बुद्धि और सिद्धि से। नारायण नारायण। बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश से? गणेश भैया, आपने ये नहीं बताया कि आप विजयी कैसे होंगे? विजयी तो वही होगा ना जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा, अर्थात जगत की परिक्रमा। हाँ हाँ, तय तो यही हुआ था। जो तय हुआ था उस तथ्य को सत्य में पारिवार्तिक करने के लिए मुझे एकांत में विचार करने दे नंदी भैया। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप जाइए। परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा। क्या विचार कर रहे हो गणेश? हाँ, पुत्र का जगत तो अपने माता पिता में ही समाया हुआ होता है। हाँ, और ये भी सत्य है कि संतान का इस जगत से परिचय तो माता पिता ही कराते हैं। माता पिता ही संपूर्ण जगत है। शास्त्रों में
माता को पृथ्वी और पिता को आकाश माना गया है। और वैसे भी गणेश, पृथ्वी की परिक्रमा करना तुम्हारे वश में नहीं है। हाँ, इसीलिए प्रायश्चित रूप में अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। माता पिता की परिक्रमा ही पृथ्वी परिक्रमा के समान होगी। जाओ गणेश। कुमार गणेश की जय। गणेश भैया, आप तो विजयी होकर लौटे हैं, फिर आपके मुख पर ये विषाद क्यों है? नहीं नंदी भैया, मैं विजयी होकर नहीं लौटा हूँ। मेरी जय जयकार मत कीजिए। माता पार्वती कहाँ है? वह अपने कक्ष में होंगी। तो उन्हें जाकर कहिए कि उनका पुत्र गणेश तुरंत ही उनके दर्शन का अभिलाषी है। वे शीघ्र यहाँ पधारे। अच्छा गणेश भैया, मैं जाता हूँ। हे प्रभु, अब आपकी लीला मेरी समझ में आने लगी है। अब तो मुझे वही करना होगा जो आप चाहते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके लिए सर्वथा दोषी मैं नहीं हूँ। जो कुछ भी हो रहा है आपकी इच्छा और लीला के कारण ही हो रहा है। गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके इतनी शीघ्र लौट आए? पृथ्वी की परिक्रमा करना मेरे वश में नहीं है माते। अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने के कारण मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और ये प्रायश्चित आपके क्षमादान से ही पूर्ण हो सकता है माते। कृपया कर आप पिताश्री के पास स्थान ग्रहण कर लें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रणाम स्वीकार करें स्वामी। आपकी समाधि जो भंग हुई उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, पर आपका जागना आवश्यक था। अपना अभिप्राय कहो देवी। अभिप्राय तो पुत्र गणेश बताएगा। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। 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 माता माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। अपना प्रयोजन कहो पुत्र। प्रयोजन पुत्र का कहाँ, पिता का ही है, परंतु कहना पुत्र को है। कहो, क्या कहना चाहते हो? यही कि शास्त्रों के विधान के अनुसार माता को पृथ्वी और पिता को आकाश समान माना गया है, और मैंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा पूर्ण करके पृथ्वी परिक्रमा से भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लिया है। और माता पिता सर्वोपरि होते हैं। बालक का इस जगत से परिचय कराने वाले माता पिता ही होते हैं। उनसे अधिक श्रेष्ठ, पूज्य और मान्य अन्य कोई नहीं। वे ही संतान का संपूर्ण जगत होते हैं। उनकी परिक्रमा संपूर्ण करना पृथ्वी परिक्रमा करने जैसा ही है। गणेश, तुम्हारी बुद्धिमता और प्रतिभा से मन प्रसन्न हुआ। तुमने अपनी चतुरता से कार्तिकेय को पराजित किया। अब तुम प्रथम विवाह करने के अधिकारी हो गए हो। पितृवर, बड़े भ्राता कार्तिकेय को पराजित करने की तो मैं कल्पना तक नहीं कर सकता, और अपनों से बड़ों को पराजित करने की भावना रखने वालों को कभी विजयी होते हुए नहीं देखा गया। आपके कहने से मैं स्पर्धा में सम्मिलित अवश्य हुआ, परंतु मैं स्वयं नहीं चाहता कि बड़े भ्राता कार्तिकेय पराजित हो।
आपकी आज्ञा व परिक्रमा पूर्ण करने के लिए मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा की है। पितृवर, भ्राता कार्तिकेय तो मुझसे बड़े ही हैं। प्रथम विवाह तो उन्हीं का होना चाहिए। इसका निर्णय तो कार्तिकेय के द्वारा ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा। हम बड़े भ्राता कार्तिकेय। ओम नमो भगवते रुद्राय। शिवे भक्ति शिवे भक्ति भक्तिर् शिवे शिवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। कार्तिकेय का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। यशस्वी भाव शिव भक्ति एवं वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने का वचन पूर्ण करने के लिए आ गए हो, ये जानकर अति प्रसन्न हूं। मैं अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगा मुनिवर, किंतु इस समय मैं आपके दर्शन करने आया हूं। माता पिता की आज्ञा से मैं पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकला हूं। ये कार्य पूर्ण होते ही मैं आपके पास लौट आऊंगा और अपने शेष कर्तव्य को पूर्ण करूंगा। माता पिता की आज्ञा से परिक्रमा करने निकले थे, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर या आश्रम में क्यों चले आए? मैंने कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया मुनिवर। पृथ्वी की परिक्रमा करते समय मार्ग में आपका आश्रम आया, तो आपके दर्शन का लोभ भी मन में आ गया। दर्शन सत्य है, किंतु दर्शन का लोभ सत्य नहीं है। यहाँ आने का अन्य कारण भी है। हाँ पूज्यवर, अन्य कारण भी है। क्या? पृथ्वी की ये परिक्रमा मेरे और छोटे भाई गणेश के बीच एक स्पर्धा है, और छोटे भाई को पराजित कर मैं विजयी होना नहीं चाहता। क्यों? यदि ऐसा हुआ तो जगत में सदा सदा के लिए बड़े भाई के बड़प्पन के प्रति साधारण जन का विश्वास ही उठ जाएगा। जगत का विश्वास प्राप्त करने के लिए तुम क्या स्पर्धा में होने वाली विजय को खो दोगे? जगत के विश्वास की प्राप्ति से बड़ी विजय और क्या है मुनिवर? उसके सामने अन्य सभी विजय तुच्छ हैं। ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। यशस्वी भाव, मन प्रसन्न कर दिया है तुमने। जिस शिव भक्ति और वैदिक धर्म का प्रचार तुम करना चाहते हो, उसका व्यवहार तो तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे कार्तिकेय। आज्ञा दीजिए मुनिवर, गणेश मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। गणेश भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कार्तिकेय भैया आ जाएंगे। अरे आ तो जाएंगे, पर ये क्या उचित हुआ? तो अनुचित क्या हुआ? मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा को छोटा बना दिया। क्या ये उचित हुआ? आपने स्वयं कहा था गणेश भैया कि माता पिता सर्वोपरि होते हैं, तो उनकी परिक्रमा भी श्रेष्ठ और उचित ही मानी जाती है। ऐसा मैं मानता था, आप भी मानते हैं, पर क्या बड़े भ्राता कार्तिकेय भी ऐसा मानेंगे? हो सकता है उन्हें यह अप्रिय लगे। यही सोच सोचकर मन व्यथित हुआ जा रहा है। क्यों लगेगा अप्रिय? आप दोनों भाइयों में तो अटूट प्रेम है। आपके इस कार्य से वे व्यथित होंगे। ये सोच के आपको व्यथित होना व्यर्थ है। फिर भी मैं उनसे क्षमा अवश्य मांगूंगा। देवी पार्वती, आज गणेश की बुद्धिमत्ता ने उसके उज्जवल भविष्य का परिचय दिया है। निश्चय ही गणेश जन जन द्वारा पूज्य होगा। गणेश ही क्यों, कार्तिकेय भी ज्ञान और धर्म के विषय में अग्रणी है। वह ना तो केवल ऋषि मुनियों का सत्संग करता है, अपितु वे उसका उपदेश सुनने के लिए लालायित रहते हैं। अपने माता पिता के प्रति उसके मन में आदर सम्मान है, तो छोटे भाई गणेश के लिए अगाध स्नेह भी है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश को विजयी करने के लिए ही वह लौटने में विलंब कर रहा है। संभवतः तुम्हारा विचार सही हो, पर जब तक कार्तिकेय लौट नहीं आता, तब तक इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। गणेश भी उसी की प्रतीक्षा कर रहा है। गणेश भैया, वो देखो, मार कार्तिकेय आ गए।
शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। गणेश, तुम मुझसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आए, इसकी मुझे प्रसन्नता है। इस विजय के लिए बधाई। कैसे विजय और कैसे बधाई? मैं तो लज्जित हूँ और क्षमा प्रार्थी भी, क्योंकि मूषक राज तो। पहले माता पिता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, उसके पश्चात इस विषय पे चर्चा करेंगे। आओ। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की। लो, कार्तिकेय भी आ गया और अब दोनों इसी ओर आ रहे हैं। हाँ, दोनों की जय जयकार भी हो रही है। आप दोनों के विवाह की घोषणा अवश्य कर दें। देवी, हम अपनी इच्छा को पुत्रों पर थोपने के पक्ष में नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? पुत्रों का विवाह तो माता पिता की इच्छा से ही होगा। अवश्य होना चाहिए, पर कार्तिकेय अपनी विवाह करने की अनिच्छा प्रकट कर चुके हैं। वे धर्म कार्य और लोक कल्याण में प्रवृत्त हैं। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय। गौरी पुत्र गजानन गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ गौरी शंकर की जय। तुम दोनों ही पृथ्वी परिक्रमा में विजयी रहे हो। गणेश ने अपने बुद्धि कौशल से माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य प्राप्त किया, और कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा करके माता पिता की आज्ञा का पालन किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आओ नारद, तुम सदा ही समाचार लेकर आते हो, आज समाचार लेकर जाना। भगवान, क्या है वो शुभ समाचार जो कैलाश से प्रसारित होने जा रहा है? मैं भी तो सुनूं। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही पृथ्वी की परिक्रमा स्पर्धा में विजयी होकर लौटे। निस्संदेह शुभ समाचार है। स्पर्धा में दोनों का विजयी होना जगत के लिए शुभ संदेश है। शुभ संदेश कैसे नारद? माता, प्राय स्पर्धा में ईर्ष्या, अहंकार और दुर्भावना गतिमान रहती है, परंतु ये स्पर्धा जगत की अनूठी स्पर्धा मानी जाएगी। स्कंद कुमार कार्तिकेय मंद गति से अपने वाहन मयूर पर जा रहे थे ताकि अनुज गणेश की विजय हो, और गणेश ने विजय की लाभ या लोभ से नहीं, माता पिता की आज्ञा का पालन पूर्ण करने के हेतु माता पिता की परिक्रमा की। माता, यह आदर्श स्पर्धा क्या जगत को यह शुभ संदेश नहीं देती? यदि स्पर्धा सद्भावना पूर्ण हो तो दोनों पक्ष संतुष्ट और विजयी हो सकते हैं। नारद, तुमने तो समाचार को शुभ संदेश बना दिया। नारायण नारायण, बनाने बिगाड़ने का कार्य नारद से कैसे हो सकता है भगवान भोलेनाथ? ये सब तो आपकी लीला है। सात्विक गुणों से संपन्न आपके दोनों पुत्र बधाई के पात्र तो हैं ही, परंतु उनके माता पिता होने के नाते आपको भी बधाई हो। अपनी बधाइयों का भंडार सुरक्षित रखना नारद। हम शीघ्र ही दोनों का विवाह कर रहे हैं। उस समय आवश्यकता होगी। मैंने इन दोनों के लिए कन्याएं भी देख ली हैं। भगवान भोलेनाथ की इच्छा के अनुरूप मैंने राजा विश्वरूप को आपका संदेश पहुंचा दिया था। वे अपनी दोनों पुत्रियों सहित इस विषय पर आपसे निवेदन करने यहाँ आए भी थे। माता, भोलेनाथ, अब अधिक विलंब न करें। मैं शीघ्र ही आपके इस निर्णय की सूचना उन्हें देता हूँ। नहीं देव ऋषि, नहीं, ये संभव नहीं। संभव नहीं? नारायण नारायण, कैलाश की इस पुण्य धरती पर शक्ति स्वरूपा माता पार्वती और तीनों लोकों के स्वामी पिता भगवान भोलेनाथ के गुण संपन्न पुत्र कुमार कार्तिकेय के लिए असंभव क्या है? ये सत्य तो शक्ति और सामर्थ्य का परिचायक है देव ऋषि, किंतु विवाह का विषय सर्वथा भिन्न है। विवाह न करने का अपना निर्णय तो मैं से पूर्व भी स्पष्ट कर चुका हूं। इस विषय में मुझे अधिक विवश ना किया जाए तो मेरे हित में होगा। अब मुझे दक्षिण क्षेत्र में जाने की आज्ञा प्रदान करें।
ताकि मैं अगस्त ऋषि को दिए गए अपने वचन को पूर्ण कर सकूं। बड़े भ्राता कार्तिकेय, यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो मैं भी आजन्म अविवाहित रहूंगा। तुम क्यों अविवाहित रहोगे? मेरा यही प्रश्न तो आपसे है। मैं बार बार स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं धर्म और शिव भक्ति के प्रचार का कार्य पूर्ण करना चाहता हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य और मार्ग भिन्न है। विवाह इसमें बाधक है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं, इसलिए तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। गणेश, हम कार्तिकेय को विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकते। स्थिति स्पष्ट है, अब तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। हम राजा विश्वरूप को वचन दे चुके हैं। अब तो बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश से ही करना होगा। नारद, तुम राजा विश्वरूप के पास जाओ और उन्हें सूचित करो कि वे विवाह की तैयारियां आरंभ करें। कार्तिकेय, तुम गणेश के विवाह के पश्चात ही दक्षिण जा पाओगे। जैसी आपकी आज्ञा मां। मैं गणेश के विवाह के पश्चात ही दक्षिण जाऊंगा। अर्थात गणेश के विवाह का शुभारंभ शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। बोलिए मंगल मूर्ति गजानन गणेश की, मंगल मूर्ति गजानन गणेश की। श्वेतांगो सरनेत्र हस्ति वदन कंठे च मुक्तावली देवानां प्रमुखोऽस्ति शंकरसुतो शतचंद्रवच्छान्तिदः विघ्नानां प्रतिकारकार्यकुशल चासीनमूषासनो सोयात गणनाथ भार्य यमने भूयाच्च सन्मंगलम्। स्वर्गंगा सुरभिश्च दैवततरु सूर्या च भाकौमुदी सिद्धिं पुण्यविवाहकार्यपरका दृष्ट्वा च सम्मोहिताः तद्वद् बुद्धि विवाह कार्यकरणे मज्जन्ति दिग्देवताः इत्थं सिद्धि सुबुद्धिदन्ति यमने कुर्वन्तु वो मंगलम्। नारायण नारायण। उपस्थित भक्तगण ध्यान से सुनेंगे तो लाभ होगा। गणेश जी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र होने के कारण विघ्नहर्ता और सुखकर्ता तो है ही है, परंतु विवाह उपरांत अब उनके गुण और शक्ति में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब उनके साथ
बुद्धि और सिद्धि है। जो भी भक्तगण गणेश जी के साथ बुद्धि सिद्धि की आराधना करेगा, उसे बुद्धि और सिद्धि के साथ रिद्धि, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्तगण मेरे साथ प्रेम और श्रद्धा से बोलो, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गौरी शंकर। जय गौरी शंकर। तेजस्वी यशस्वी तुम तीनों को मेरा शुभ आशीर्वाद। जगत का कल्याण ही कल्याण करते रहो। अब मैं माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर दक्षिण की ओर प्रस्थान करूंगा। माताश्री, पिताश्री, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद का इच्छुक हूं। आप अपने बड़े भ्राता को दक्षिण की ओर जाने से रोकते क्यों नहीं? व्यर्थ है उन्हें रोकना। दक्षिण ही उनका कर्म क्षेत्र है। वे वहां जाकर धर्म और भक्ति की नई परंपरा को सूत्रपात करेंगे तथा अन्य देवी देवताओं से अधिक पूज्य होंगे। गुरुमुखम, षटमुखम, सुब्रमण्यम आदि नामों से दक्षिणवासी उनकी पूजा करेंगे।